अभी मैंने देखा थेस थ्योरम के बारे में। और थेस थ्योरम जो है वो क्या बोलता था कि कोई भी एक ट्रायंगल है और इसकी किसी एक साइड की पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाता है जिसका नाम हम लोग डीई दे देते हैं। तो यहाँ पे डीई पैरेलल बीसी है। तो अगर डीई पैरेलल बीसी है तो ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी एडी डिवाइड बाय डीबी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे डी पैरेलल बीसी हो। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर ए डी डिवाइड बाय डी बी है और ए ई डी यहाँ पे ए ही होगा, है ना, ए डिवाइड बाय ई सी है, तब ये पैरेलल है। पहले क्या था, ये जो है ये पैरेलल था ऑलरेडी, डी पैरेलल बी सी था, है ना, इसमें गिवन था और ये पैरेलल था, इसीलिए इसका साइड का रेशियो बराबर था। अब ये साइड का रेशियो बराबर है इसीलिए डी पैरेलल बी सी, इसको हम लोग बोल देते हैं कन्वर्स थेस थ्योरम। कन्वर्स थेस थ्योरम जानने से पहले एक एक्टिविटी है, इसके बारे में हम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम थेस थ्योरम के लिए पढ़ेंगे। मान लेते हैं फिर से एक इस तरह का दो लाइन है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट का नाम है ए। अब फिर से ये एक्स है, ये वाई, ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी और हम मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये टी है, यहाँ पे मैच कर रहा है, इसका नाम देते हैं बी और सी। तो थेस थ्योरम में मैंने देखा था कि इसका साइड का रेशियो बराबर था, इसीलिए वो पैरेलल था। थेस थ्योरम में मैंने देखा था कि बी क्यू पैरेलल सी टी था, है ना, तब इसीलिए ए बी डिवाइड बाय बी सी था और ए क्यू डिवाइडेड बाय क्यू टी था। अब हम देखेंगे कि ए बी डिवाइड बाय बी सी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू टी है, तब ये पैरेलल है बी क्यू इज पैरेलल टू सी टी। ठीक, ये हम देखेंगे। तो पैरेलल होने के लिए अगर दो लाइन पैरेलल है, ये जो आपको दिख रहा है ये साइड, इसका लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी पैरेलल का एग्जांपल होता है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक जो है इस तरफ जाता है, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, वो जितना दूर तक जाएगा इसका बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। उसी तरह से ये अगर पैरेलल है तो BC जो है वो QT के बराबर होना चाहिए, है ना, और AP जो है AB और AQ वो भी बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे BC और QT आप देख सकते हैं कि BC कितना है, 1 2 3 सेंटीमीटर है ना, और QT भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AQ डिवाइड बाय QT इक्वल टू AB डिवाइड बाय BC क्या है, 1/3 2/3 सॉरी, है ना, ये है गिवन, ये ऑलरेडी इक्वल है तो ये पैरेलल हो। तो एक एक्टिविटी है जिसे हम समझ सकते हैं कि अगर साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। अब हम देखेंगे कन्वर्स थेस थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं एक कन्वर्स थेस थ्योरम है। ठीक है, यहाँ लिखा है if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, एक ट्रायंगल हम बनाते हैं
ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और बोला है कि एक लाइन डिवाइड कर रहा है ट्राइंगल के दो साइड को। फिर से वही हम करते हैं, ट्राइंगल के दो साइड को एक लाइन डिवाइड कर रहा है इस तरह से। ये डी ई मान लेते हैं इसको, ये यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ठीक है। ये दो पॉइंट दिख रहा है, इसको हम डी और ई मान। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब ये लाइन जो है डी ये पैरेलल है थर्ड साइड, ये बोला है। फिर से वही करेंगे, गिवन लिखिए, ठीक है। क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी डिवाइड ए साइड्स, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डिवाइड बाय डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी। ये गिवन है भाई, पिछला बार में, पिछला थ्योरम में इसको प्रूव करना था, अब ये गिवन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए डी डिवाइड बाय डी बी और ए ई डिवाइड बाय ई सी, ये प्रूव करना है, सॉरी ये गिवन है, ठीक है। अब हमको टू प्रूव करना है, प्रूव, तो यहाँ प्रूव क्या करेंगे कि डी ई पैरेलल है बी सी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल बी सी, एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इस थ्योरम में हम कर क्या सकते हैं। अब हम इस थ्योरम में क्या करने वाले हैं, तो हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि यहाँ पे ए डी डिवाइड बाई डी बी है और ए डिवाइड बाई ई सी है और डी पैरेलल टू बी सी है, लेकिन थोड़ा देर के लिए हम मानेंगे कि डी पैरेलल बी सी नहीं है, ठीक है। डी जो है पैरेलल बी सी का नहीं है, और हम मान लेंगे कि डी ई डैश जो है वो पैरेलल है बी सी का, ठीक है। उसके बाद हम दिखा देंगे कि ई डैश और ई एक ही पॉइंट में लाई करता है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये डी पैरेलल बी सी है। कन्वर्स थ्योरम में इसी तरह से हम इसको प्रूव करें। आइए देखते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रो ए लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी ई डैश जो है वो पैरेलल बी सी का है। अब जब हम डी पैरेलल बी सी कर लिए तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये है कि ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डैश डिवाइड बाय ई सी हो गया, ठीक है। अब हम यहां से प्रूव करेंगे, प्रूव करेंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे गिवन है ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ये मेरा गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन ए बी या वन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम एक और काम किए हैं यहाँ पे कि ए बी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डैश और ई डैश सी, ये बाय कंस्ट्रक्शन से है। अभी हम कंस्ट्रक्शन से इसको ए डी डिवाइड बाई डी और ए डैश डिवाइड बाई ई सी किए, इसको इक्वेशन बी मान। अब हम इक्वेशन ए और बी को देखेंगे कि दोनों जो है ए डी और डी बी का बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ए ई डिवाइड बाय ई सी प्लस ए डैश, सॉरी प्लस नहीं इक्वल ए डैश डिवाइड बाय ई डैश सी, ठीक है। यहां पे लिख देंगे तो हम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन हम ए माने थे, तो ए एंड बी, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1 ऐड करेंगे, ए बाई ए प्लस ए ई डैश डिवाइड बाय ई डैश। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कुछ किस तरह से होगा आपको पता होगा। यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है ना, एलसीएम लेंगे तो नीचे ईसी हो जाएगा, और ईसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ईसी हो जाएगा, ठीक है। ये तो आता ही होगा, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है ई डैश सी। अब आप देखिए कि ए ई और ई सी क्या हो गया, ए सी हो गया, नीचे ई सी हो गया, यहाँ क्या हो गया ए ई डैश सी, यानी ये और पूरा ये फिर से सी हो गया, नीचे ई डैश सी, ये कट गया। अभी जब कट गया तो क्या हो गया, ई सी बराबर ई डैश सी, ठीक है। यहाँ ए ई जो है ई सी है, यहाँ ए ई जो है प्लस ई सी, ये मिलके ए सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी बराबर हम देख रहे हैं कि ए ई प्लस ई सी है, और ए सी को हम और एक चीज लिख सकते हैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए सी इक्वल टू ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी, ठीक है। तो ए प्लस ई सी भी हो सकता है ए सी, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी ए सी हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये दोनों कट गया, ई सी इक्वल टू ई डैश सी हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब इफ इट इज पॉसिबल व्हेन, ये तभी पॉसिबल है व्हेन E and E dash are will be constant. It is possible when E and E dash must coincide. Must coincide. ये तभी पॉसिबल है कि EC इक्वल टू E डैश C होगा जब E और E डैश जो है वो कॉन्साइड होगा, ठीक है। और अगर ये कॉन्साइड होगा तो जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC। बस यही प्रूव करना था इस कन्वर्स थेरेम थ्योरम में, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। पहले थ्योरम में बोला गया था कि DE पैरेलल BC है तो उसका साइड का रेशियो AD डिवाइडेड बाय DB और AE डिवाइडेड बाय EC होगा। इसमें क्या बोला गया है कि AD डिवाइडेड बाय DB है और AE डिवाइडेड बाय EC है, तो DE पैरेलल BC है, ये प्रूव करो। तो हम क्या किए कि एक DE डैश यानी E से हट के एक अलग पॉइंट ले लिए यहाँ पे E डैश, ठीक है। और हम मान लिए कि DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। और हम प्रूव कर दिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब DE पैरेलल BC हो, ना कि DE डैश पैरेलल BC हो, यानी कि ये एक ही पॉइंट है, E डैश और E जो है वो एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक मैं किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी तक मैंने देखा कि थेल्स थ्योरम किसे बोलेंगे और कन्वर्स थेल्स थ्योरम किसको बोलेंगे, और मैंने अच्छा से दोनों थ्योरम को एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। तो अब आप लोग को ये दोनों थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे, है ना।